बहन जी, आपका ब्लड प्रेशर फिर से लो होते जा रहा है। कुछ फ्रूट वगैरह खाइए। डॉक्टर साहब, 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं, फल फ्रूट कहाँ से खाएं? ये लीजिए, अब तो आप फल फ्रूट खा सकती है ना? लीजिए। हमारे पिताजी के पास करोड़ों की जायदाद है। समुंदर से 1-2 बाल्टी कम हो जाए कोई फर्क नहीं होता। डॉक्टर साहब। अरे आओ गोपाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अच्छा। तुम्हारी उस जंगल की विजिट के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। साहब, वहाँ जाने में और देर मत कीजिए, लोग वहाँ बीमारियों से मर रहे हैं। अपना सफर शुरू करूंगा। वो तो मौसम की खराबी ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दिया। नमस्ते डॉक्टर साहब। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें हजारों मील दूर जंगलों में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं डॉक्टर हूं पिताजी। डॉक्टर होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है। लेकिन देश में और भी तो कितने डॉक्टर हैं। शायद वो ये महसूस नहीं करते होंगे जो मैं कर रहा हूं। सोचो बेटे, ये इतना बड़ा महल जैसा मकान, करोड़ों की जायदाद, इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन तुम्हें तो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। आखिर मैंने क्यों कमाया इतना? तेरे लिए, अपनी इकलौती औलाद के लिए, और तू। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे लिए ये जायदाद नहीं हो सकती। आप उन गरीबों के बारे में तो सोचिए, जहां बीमारियों की वजह से गांव के गांव शमशान होते जा रहे हैं। इलाज न होने के कारण लाखों लोग मर रहे हैं। वहां भी तो किसी का बेटा अपने मां बाप से बिछड़ता होगा, किसी का पति अपने पत्नी के सामने दम तोड़ता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कुछ ही दिनों की तो बात है।
मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए। ये तू नहीं, तेरी रगों में दौड़ने वाला मेरा जिद्दी खून बोल रहा है। 1000 बार कहूं तू मानेगा थोड़ी। इंतजार के सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूं। चाहिए आप भी जा रही हैं इनके साथ? जी हाँ, मैं भी जा रही हूँ। पिताजी, जब सत्ययुग में सीता ने राम के साथ 14 साल का वनवास काटा था, तो क्या मैं कुछ दिन अपने पति के साथ नहीं गुजार सकती? जरूर गुजार सकती हैं भाई, आप मेरी बात थोड़ी मानेंगे। चलो लेट्स हैव डिनर। लेट्स गो। चलो। जीती रहो बेटी। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। घंटे हो गए, अभी तक गांव नहीं आया। इसी वजह से तो यहाँ डॉक्टर आते नहीं। अभी सिर्फ 3 घंटे का सफर बाकी है। 3 घंटे और? हाँ। ऐसे छोटे मोटे हमले तो यहाँ होते ही रहते हैं। मैंने इस इलाके में, इन जंगलों में कितने दिन गुजारे मैं खुद नहीं जानता। कितने गांव गुजर गए मुझे याद नहीं। हर गांव में बीमार चेहरे मेरे पैर पकड़ लेते हैं। जितना आगे बढ़ता हूं, सफर उतना ही बढ़ते जा रहा है। इन गरीबों की हालत देखी नहीं जाती। यहाँ बीमारियां इतनी ज्यादा है और इलाज करने वाला कोई नहीं। इनके दुख हद मेरे हो गए। अब ये सहा नहीं जाता। इनके साथ अब एक रिश्ता सा बन गया है। खुश महसूस कर रहा हूं खुद को। डॉक्टर साहब, घड़ियाल गांव तो बड़ा खतरनाक जगह है। हमारे विश्वास के साथ आप लोगों का आशीर्वाद भी तो है। मगर साहब, वहां पर घना जंगल है, कदम कदम पर जानवर है, गहरी गहरी झील और खाइयां हैं। गरीबों की जान बचाने के लिए हमारी जान पर थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हैं? आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दिया डॉक्टर साहब। अच्छा चलते हैं। बाय।
सीता ये हम कहाँ आ गए राम? इन जंगली जानवरों के बीच कैसे जिएंगे हम? जिएंगे, जरूर जिएंगे। इंस्पेक्टर, यस 4 महीने हो गए मेरे बहू और बेटे का कोई पता नहीं लगा। सर, हमें पता चला है उस नदी में बड़ा जबरदस्त तूफान आया था और जिस कश्ती में ये दोनों सवार थे किनारे तक नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर, जितना रुपया चाहिए मैं खर्च करने को तैयार हूं। कारें, हेलीकॉप्टर जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें ढूंढने का लिए। आज पूरे 3 साल हो गए, लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। जहां तक जाता हूं जंगल ही जंगल है। मायूस होकर लौट आता हूं। सीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। न जाने इसे कौन सी बीमारी खाई जा रही है। अब तो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि कभी न कभी कोई न कोई तो हमें तलाश करता हुआ यहां आएगा और इंसानों की दुनिया में हमें वापस ले जाएगा। इस जंगल में हमारी बच्ची का जन्म हुआ। पता नहीं इस मासूम की किस्मत में क्या लिखा है। मेरी जिद की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती। पिताजी हमें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज अगर हेलीकॉप्टर चला गया है तो कल जरूर वापस आएगा। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा? भगवान? कौन सा भगवान? कैसा भगवान? नाम मतलब भगवान का। जानवरों के बीच मरने वाली जिंदगी जी रहे तुम्हारे भगवान की वजह से। घर से बेघर हो गए तुम्हारे भगवान की वजह से। मैं नहीं मानता इसे भगवान को। नहीं, इस तरह भगवान का अपमान मत करो। करूंगा। जैसा वो मेरे साथ कर रहा है वैसा ही उसके साथ करूंगा। आज से ये सर तेरे सामने कभी नहीं झुकेगा। इन जानवरों के बीच जीकर दिखाऊंगा तुझे। तेरी मर्जी से नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखाऊंगा। अगर तू भगवान है, वो कहीं तुझ में ताकत है तो मारकर दिखा मुझे। दिखा, मारकर। होश में आओ दिखा। राम, कहीं भगवान का क्रोध हम पर ना टूट पड़े। क्या बचा ही क्या है हमारे पास? हम सब तो बचे हैं राम। मैं बहुत थक गया सीता, मैं क्या करूं? हिम्मत न हारो राम। 3 दिन से ये रोती जा रही है। लगता है इसके पेट में दर्द है। इसके पेट में दर्द नहीं, इसे भूख लगी है और मेरी छाती में दूध नहीं है। रोना नहीं, ये आंसू हमारे हाल पर सिर्फ हंस सकते हैं। हमारी बेटी के लिए दूध के कतरे नहीं बन सकते। देखता हूं कुछ।
क्या क्या हाँ? क्या हुआ? क्या बात है? हाँ? सीता? हाँ? 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 हमारी बच्ची हाँ? शीला को हाँ? पिताजी तक पहुंचा दोगे? ए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी तक हाँ, हाँ। पिताजी को तुम्हें कुछ दादा बनने का बड़ा अरमान। ए, 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 सीता! सीता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुझे कोई हक नहीं मुझे छोड़ के जाने का। मैं अकेला हो जाऊंगा। सीता, सीता, सीता। तो तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। मैं हार गया। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
साल हो गए, अब तक नहीं आया। सोचता हूँ उसे खत लिखूं, कहाँ लिखूं? मुझे पागल समझते। मालिक एक ग्रुप आया, उनसे मिलकर के मुझे विश्वास ही नहीं, अखंड विश्वास हो गया है कि वो छोटे मालिक और मालकिन को ढूंढ कर ला सकते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? आइए मिलवा देते। ले चलो मुझे। चलिए। जब भी कोई ग्रुप आपके बेटे से आपको मिलाने का वादा करके जाता है, न जाने आपके चेहरे पर कितनी खुशियां, कितनी उम्मीदें जाग जाती हैं। मगर वही ग्रुप जब नाकाम होकर आपके बेटे और बहू को लाए बगैर लौटता है, तब आपके चेहरे पर जो दर्द होता है, जो तड़प होती है, वो मुझसे देखी नहीं जाती। जब से मेरा बेटा और बहू गए हैं, तुम्ही ने इस घर को एक बहन की तरह संभाला है। तुम भी चली गई तो मैं क्या, ये सारा घर अनाथ हो जाएगा। खुशियां और गम तो जिंदगी के दो रंगों का नाम है। जैसे खुशी के बगैर जिंदगी बेरंग हो जाती है, वैसे ही गम के बगैर जिंदगी बदमजा हो जाती है। मुंशी जी, समझाओ ना अपनी पत्नी को। आदमी हार सकता है इस दुनिया में, पर उम्मीद कभी नहीं। उम्मीद तो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। दूसरा जन्म पाकर इस दुनिया में आने की उम्मीद। मैं मिलता हूं मुंशी जी, कहां है वो लोग? मैं राजा घने जंगलों में ऐसे घुस जाता हूं जैसे इंसान के बदन में सांप का जहर। खतरनाक से खतरनाक जानवर भी मेरे एक इशारे से चुप हो जाता है। यह है सांगा। इसकी बंदूक के निशाने से कोई बच नहीं सकता। यह इंसान नहीं, मगरमच्छ है। और यह है नागोबा। दुश्मन शेर के वार से बच सकता है, लेकिन इसके चाकू की धार से नहीं। और यह है जैक, खतरनाक जानवरों से भी खतरनाक, कुंफू कराटे का माहिर। और यह हमारा बावर्ची, मुर्गा भुनिया, हिंदुस्तानी इंग्लिस्तानी हर तरह के खाने बनाने का माहिर। राय साहब, इन कीमती सितारों को बड़ी मुश्किल से जमा किया है मैंने। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे यही सितारे आपकी तकदीर बदल देंगे। अगली मुलाकात में हम आपसे आपके बहू और बेटे के साथ मिलेंगे। कीमत क्या लोगे? राय साहब, इन सब की जिंदगी की कीमत मेरे दिल में बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपका बेटा अनमोल है, उसी तरह ये मेरे चुने हुए नगीने भी अनमोल हैं। पता नहीं जंगल से कितने वापस आते हैं, कितने रह जाते हैं, और फिर ताम ताम मोल तोल तो होता ही रहेगा। तुम चाहे जो लो, मुझे मेरी बहू और बेटा चाहिए। मुझे मेरी बहू और बेटा चाहिए। भाई, कौन हो तुम? मैं इन तमाम सवालों का जवाब हूं। मैं समझा नहीं। समझाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, अकेले में। यही है मेरा बेटा शंकर। कितना बड़ा हो गया रे तू? तू पढ़ लिख कर लौट भी आया, और वो अभी तक नहीं लौटे। दादाजी, आज मैं जो कुछ भी हूं, आप ही की वजह से हूं। आपने मुझ पर, मेरे माँ बाप पर न जाने कितने एहसानात किए हैं। बस आज एक ही तमन्ना है कि इस हवेली के मालिक को उस जंगल से ढूंढ कर ले आऊं। बस मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका। मैं तुम्हें इतनी दूर, हजारों मील दूर
जंगल में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। दादाजी, दूसरे ढूंढने जाएंगे रुपयों के लिए, लेकिन मैं अपने फर्ज के लिए, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। जहां बीमारियों की वजह से गांव के गांव शमशान होते जा रहे, इलाज न होने के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, वहां भी तो किसी का बेटा अपने माँ बाप से बिछड़ता होगा, किसी का पति अपने पत्नी के सामने दम तोड़ता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे एक मौका दीजिए। दादाजी, दादाजी, नहीं बेटे, नहीं। इस जंगल में मैं अपनी औलाद गवा चुका हूं, वहां कुंती की औलाद को दांव पर नहीं लगाऊंगा। भगवान के लिए तुम्हें कुछ हो गया तो कुंती को क्या जवाब दूंगा? ये माँ कभी ऐसा कोई सवाल नहीं करेगी जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मामा अरे भाई लोगों, मुझे कहाँ छोड़ के चला गए? Hey barman, Hey, how are you, my sweet? whiskey for me. Hey, what you want to drink? Thanks baby. Hey, Raja. क्या बात है? स्मगलिंग की दुनिया का राजा यहाँ? तुम जंगल की दुनिया में जा रहे हो ना, इस जुर्म की दुनिया का मैं सौदा करने आया हूँ। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। जंगल के कानून तोड़ने की कीमत क्या लोगे? हाँ, हिरन की खाल, शेर की खाल, हाथी के दांत, जानवरों की सींगे, शहर में आगे माला माल हो जाओगे। मगर जानवरों को मारने की बड़ी लंबी चौड़ी सजा है। राजा, खालों को विदेश में स्मगल करने का माल भी बड़ा लंबा चौड़ा मिलेगा। ठीक है जुड़ा, खा ले जितनी तुम मांगो और माल जितना हम मांगे। बोलो।
जिसको छुआ, होठों से मैंने जिसको छुआ, उसकी जवानी पागल हुई, वो दिल दीवाना मेरा हुआ। आँखों से मैंने जिसको छुआ, होठों से मैंने जिसको छुआ, उसकी जवानी पागल हुई, वो दिल दीवाना मेरा हुआ। दम है तू मेरी बाहों मेरा, जीने का ले ले जी भर मजा, जिसको भी मेरा जिसका लगा, उसका तो मालिक है बस खुदा। दम है तू मेरी बाहों मेरा, जीने का ले ले जी भर मजा, जिसको भी मेरा जिसका लगा, उसका तो मालिक है बस खुदा। प्यार तू, वो प्यार तू, मेडसू जिन्ने लगो तत्तमनी मना, तत्तमनी मना। ये दारू के नहीं, दारू के भाई। छोकरी के। छोकरी? हाँ, छोकरी। मेरा नाम जहर है, और जहर वो खरीदते हैं जिन्हें मरने का शौक होता है। अदाओं में ही नहीं, बातों में भी जहर ही जहर भरा हुआ है। मेरे क्लब का ये जहर किसी मौत से कम नहीं है। तुम्हारी? मेरी नहीं, सारे क्लब की जान है। तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है, जान से भी जास्ती। क्या? हाँ, मगर इसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करना, वरना। जूडा, कसम किचन की मतलब ये भी हमारे साथ? हाँ, मेरे खालों समेत यहाँ लौटने तक तुम्हारा साथ देगी। बड़ी खतरनाक है ये, खतरों से ऐसे खेल जाती है जैसे बच्चे खिलौने से। किसी पे दिल आ जाए तो जान दे दे, और कोई जबरदस्ती पे आ जाए तो जान ले ले। जहर, जो मर्द औरत से दूर रहे वो मर्द नहीं, नामर्द होता है। नामर्द क्यों नामर्द?
सौरभ की कलाई पकड़ने से आदमी मर्द नहीं बन जाता। मर्द कहलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अरे ये ले, ये तो गई काम से। अरे ये तो मिर्ची है, मिर्ची। पहले बताते कि पहाड़ पे जाना तो ज्यादा मान लेता। अरे फंस गया, फंस गया। अरे राजा साहब, हम पैदल क्यों जा रहे हैं? जीप में क्यों नहीं चलते भाई? इससे आगे जीप नहीं जा सकती। क्यों? तो फिर यहाँ से सारे जंगल का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। अरे पैदल टांगे तुड़वा दे मेरी। मुर्गा भुनिया? हाँ जी। तुम्हारे पास मुर्गा तो होगा नहीं? नहीं। कॉफी पिला दो। जी। नहीं भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, बात बात पे घोड़ा दबा देते हैं। कहाँ फंस गया? शंकर, लो। फिर गया। आए, आए मेरी काली मिर्चो। अरे कॉफी कहाँ है? हैं? कॉफी। हाय मेरे मोती चूर के लड्डुओ। भाई साहब, अगर आपकी छुरी तेज हो गई तो कॉफी पी लीजिए। वेलकम। कॉफी। हाँ, वेलकम, का मजा आ वेलकम। गया दोस्त। लंगूर। अभी आया पिताजी। हाँ, भाई। क्या है? Johnny. Hello, hello. I was just joking. बड़ी तेज मिर्च है। अरे ओ मुर्गा भुनिया, लो गरम गरम लो। कॉफी पिला दो। अरे बापू तू भी ले ले। ओह बड़ी गर्म है। लीजिए आपकी कॉफी। ओह भुनिया, हाँ? हमें चलते हुए खाने की आदत है। अरे हुजूर, मैं तो आपको सोते में भी खिला सकता हूँ। हाँ, हाँ। क्या खिलाओगे? बोलो। जो आप मांगोगे, केला, लौंग, इलायची और काली मिर्च। और यहाँ तो चारों तरफ मिर्चे ही मिर्चे हैं। इससे मालूम होता है कि डॉक्टर राम और सीता यहीं कहीं पहुंचे होंगे। अब हमारी मंजिल दूर नहीं। चीयर्स। Cheers! वो देखो, क्या कोई जानवर? ये तो कोई परी है। माय गॉड, क्या रफ्तार है, क्या उड़ान है। बिल्कुल बिल्कुल जंगली परिंदा। तुम लोग ठहरो। कम ऑन।
कहाँ कहाँ गई? यार नागोबा, ये लड़की थी या बिजली? अपन को तो 1000 वोल्ट का झटका मार गए, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ हिल गया अरे भाई। अपना तो फ्यूज ही उड़ गया है, लेकिन गई कहाँ? फोटोग्राफर, मुझे चाहिए उसकी एक फोटो। हाँ भाई, अपने को भी एक दे देना। क्या? फोटोग्राफर, हमको भी एक तगड़ी का फोटो मांगता है क्या? सारी जिंदगी आग से तलाया। और भाई साहब एक फोटो नहीं चाहिए। कैमरा मेरा, रील मेरी, इसलिए तुम लोगों को फोटो भी मेरी मर्जी से मिलेगा, तुम लोगों की मर्जी से नहीं, समझे? ए फोटोग्राफर, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं। क्या? शंकर, हम इस जंगल में अपने खास काम से आए हैं, आपस में लड़ने नहीं। लो। क्या है भाई? क्या ये क्या? छोकरी क्या माल है? देख देख क्या जलती है। Cheers, baby. Yeah, enjoy. Yeah. अरे क्या हुआ मोटा बुनिया? अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अरे मैं आपके लिए दूसरा लेके आता हूँ। ये मसाई मारा, ये टाइगर पॉइंट, ये क्रोकोडाइल वैली, ये जगह जहां दूर दूर तक आदमी का नामो निशान नहीं। ये लड़की एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती हुई न जाने कितने मील घूमती होगी। यानी कि ये लड़की की सारा जंगल जानती होगी। डॉक्टर राम और सीता का भी पता जानती होगी। करेक्ट। यस। मगर ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल छलावा थी, पल में यहाँ पल में वहाँ। हाँ। उसे तो जानवरों की तरह ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, मगर रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। कल सुबह ही हम उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारे हाथ से बच के जाएगी कहाँ? कुछ भी कहो, लड़की बहुत चटपटी थी। क्यों फोटोग्राफर? आओ ना शंकर, आओ। सुबह होने में अभी रात बहुत बाकी है, आओ। सब लोग कहाँ गए? कल मैंने गलती से कह दिया था कि मुर्गे खत्म हो गए हैं। लगता कहीं मुर्गे मारने गए हैं। मुर्गा नहीं लाएंगे तो मैं भूनूंगा क्या है? वो देखो, लुक, वहां देखिए।
सुनो साथियों, हमें उस लड़की को जिंदा पकड़ना है। कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करना, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। तुम लोग यहाँ डॉक्टर राम और सीता को ढूंढने आए हो या बेजुबानों पर गोलियां चलाने हैं? हम गोलियां नहीं चलाते तो आज ये जानवर हमें जिंदा चबा जाते। हाँ, वरना वो हमें मार देते। तुम लोग इनके इलाके में आए हो, ये तुम्हारे इलाके में नहीं। अरे अरे शुक्र है भगवान का तुम लोग यहाँ पर हो। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। पता है कैंप में क्या डरावनी आवाजें आ रही थी सच्ची। अरे बाप रे, कैसा देश है। यहाँ आदमी चिकने, पत्थर चिकने और हर चीज चिकनी की। ये भी चिकना, कितना चिकना है। तू चिकना है ना? अरे मर गया रे, कहाँ फंस गया मैं? अरे तेरा हाथ गंदा कर दिया मेरा। आई बच्ची उधर भी चिकना, इधर भी चिकना। अच्छा चिकना है। अरे उधर सांप, इधर जहर, बीच में मैं पिट गया। मुर्गा भुनिया। हाँ मुर्गा भुनिया। हाँ, मुझे देखने से तुम्हें क्या होता है? अरे ये पूछो क्या नहीं होता, नीचे से ऊपर तक हिल जाता हूँ। गट 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 गट। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। नहीं। अरे तुम्हारे दोस्तों ने देख लिया तो मुर्गा भुनिया को भूल देंगे। मैं जाऊं? नहीं, तुम आग मार के मुझे गिरा दोगी। मुर्गा भुनिया। वो जंगली लड़की इन शेर के बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो अपना प्यार निभाने के लिए यहाँ आएगी और हमारी नफरत के जाल में फंस जाएगी। राजा, तुम लोग इंसान हो या जानवर? इन शेर के बच्चों को। फोटोग्राफर, पैसे के लिए मैं ये जानवर तो क्या भगवान को भी कैद कर सकता हूँ। और ये सब तो मैं राय साहब की खुशी की तलाश के लिए कर रहा हूँ।
राम और सीता की तलाश। बेचारे राय साहब कितने दुखी हैं राम और सीता के लिए, है ना? Have you seen this man? No. Dr. Ram? No. Have you seen Dr. Ram? Sita? No. Dr. Ram? No. Sita? No. Many years back. No. नागोबा, हमने 7 चीते, 22 हिरण और 4 भालू मार लिए हैं। अब लगता है कि हम बहुत जल्द जुडा के लिए जानवरों की खालों का कोटा पूरा कर लेंगे। लेकिन उस जंगली लड़की का क्या होगा? अरे उसे तो काबू में कर लेंगे। कुछ भी कहो बिरो, माल अच्छा है। वाला